हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हीरोन के सूत्र से एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.2 12.2, जिसका प्रश्न नंबर 1 है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? हमें इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। आइए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले तो पहले ABCD एक चतुर्भुज बनाएंगे। सपोज दैट ये ABCD एक चतुर्भुज है। इस तरह से ABC और D चारों भुजाएं हो गई। चूंकि BD भी दिया हुआ है, इसमें B को D से मिला लेंगे। अब हमारे पास जो भुजा दी हुई है, कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। कोण 90 डिग्री कोण दिया हुआ है, C वाला कोण। और जो भुजाएं AB हमारे पास दी हुई है 9 मीटर, और BC दी हुई है 12 मीटर, और CD दी हुई है 5 मीटर, और AD ये वाली भुजा दी हुई है 8 मीटर। हाँ, BD नहीं दिया हुआ था, AD दिया हुआ है। अब BCD ये तो समकोण त्रिभुज है। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या फिर इसका कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालते हैं। BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय। तो BD स्क्वायर बराबर BC कितनी है? 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। तो BD स्क्वायर आया। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर BD बराबर आ जाएगा 13, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है। तो BD इतने मीटर आ गया, 13 मीटर। इसकी ज़रूरत हमें ABD के क्षेत्रफल को निकालने में पड़ेगी। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकालेंगे। 1/2 आधार 12 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। 6 टाइम कटेगा, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बराबर S निकालेंगे। सबसे पहले S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। A क्या है इसकी? 9 प्लस 8 प्लस 13/2। तीनों भुजाएं, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABD। इसकी 3 भुजाएं, एक 9 मीटर, एक 1 मीटर और एक 13 मीटर। तो यहाँ से S निकल के आया 15 मीटर। अब कर लेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे √15 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13 बराबर √15 गुणा 15 से 8 गए 7, 9 गए 6 और 13 गए 2 बराबर √15 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5 होगा इंटू 7। 6 के करेंगे 2 इंटू 3 होगा इंटू 2। अब यहाँ से जो पेयर निकाल लेंगे, पेयर एक तो 3 का बन रहा है और एक 2 का बन रहा है। 2 इंटू 3 बाहर आ गया, बाकी अंदर रहेगा 5 इंटू 7 बराबर 2 इंटू 3 6 आएगा बाहर और √35 मीटर स्क्वायर बराबर 6 इंटू √35 की वैल्यू होती है 5.9। अब इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35.4 मीटर स्क्वायर। ये लगभग में आएगा, थोड़ी ये वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है 5.9।
तो ये लगभग रहेगा। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आया था 30 मीटर स्क्वायर प्लस, और इसका आ रहा है 35.4 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम चतुर्भुज ABCD का चित्र बनाएंगे, देखते हैं। ये इसका चित्र है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग त्रिभुजों के हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC वाला और त्रिभुज ACD वाला, दो अलग अलग त्रिभुज हैं, दोनों के हीरोन के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में A बराबर 3 सेंटीमीटर, B बराबर 4 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर। तो S निकालेंगे, S आ जाएगा A प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2 बराबर, ये इन्हें ऐड कर लेंगे, 12 हो गया, y2 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो S आया वो 6 सेंटीमीटर आ गया। हीरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 बराबर अंडर रूट 6 इंटू 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 इंटू 6 माइनस 5 1 बराबर, ये जाएगा अंडर रूट, इसके फैक्टर कर लेंगे, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 1 छोड़ देंगे, 1 का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, तो पेयर करके निकालेंगे। 2 2 का पेयर हो गया, 2 बाहर आएगा, 3 3 का पेयर हो गया, 3 बाहर आ गया, तो बराबर आ गया 6 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ACD के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले S निकालेंगे, यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। ACD का परिमाप S बराबर 5 प्लस 5 प्लस 4 बटे 2, 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। हीरोन का फॉर्मूला था S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए। S है 7 इंटू 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 4, क्योंकि 3 बुझाती हैं A, B और C, हमने ये मान ली, बराबर अंडर रूट 7 गुणा 7 से 5 गए 2, 7 से 5 गए 2 और 7 से 4 गए 3। यहाँ से जो कॉमन है उन्हें बाहर निकाल लेंगे। एक पेयर बन रहा है 2 का, तो ये बाहर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 21, ठीक। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अंडर रूट 21 की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 4.6, तो बराबर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेंगे, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल आ रहा था हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ACD का क्षेत्रफल आया हमारे पास 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 यानी 12.15 में दिखाया गया है। यह आकृति है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें कागज का क्षेत्रफल निकालना है इसका। एक हवाई जहाज का चित्र है, इसमें दिया गया है, इसके पार्ट हैं
ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आयत बन रहा है, थर्ड पार्ट चतुर्भुज बन रहा है, फोर्थ पार्ट त्रिभुज और फिफ्थ पार्ट भी त्रिभुज है। अब हमें इन्हें सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देंगे तो हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल इस आकृति का आ जाएगा। चित्र इसी किताब में देख लेना, मैं एक एक पार्ट करके आपको क्षेत्रफल निकालूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का निकालूंगा जो ये वाला त्रिभुज है। अब ये वाली जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है और ये वाली जो लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर और ये आयत बन रहा है तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी और यहाँ दिया भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक, निकालते हैं इसका क्षेत्रफल पहले। तो क्षेत्रफल निकालेंगे भाग एक के लिए, भाग फर्स्ट के लिए निकालेंगे। तो इसकी 3 भुजा थी, मैंने अभी बताया, चित्र में भी देख लेना आप। ए 5 सेंटीमीटर आ रही थी और बी भी 5 सेंटीमीटर है और जो तीसरी भुजा है वो सी बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो ये 1 है बटे 2 बराबर 11/2 यानी 5.5। ये इसकी भुजा आ रही है, इतने सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो हीरोन के फॉर्मूले से फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर अंडर रूट 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 1 बराबर अंडर रूट 5.5 इंटू 5.5 से 5 गए तो 0.5 बचेगा, इंटू यहाँ भी 0.5 बचेगा, इंटू ये बचेगा 4.5। अब इनके पेयर में से 0.5 का एक पेयर बन रहा है, ये बाहर आ रहा है, हम इसे सबसे पहले बाहर ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट 0.5 बाहर आ गया, अंडर रूट अंदर बचता है 5.5 इंटू 4.5। इसे सॉल्व करेंगे, 0.5 बाहर है ही, 5.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 11 या कर लेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 5, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 ही आएगा। ऐसे ही इसकी कर लेंगे 5.9 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से एक 5 का पेयर और बन गया हमारे पास, ये 5 बाहर आ जाएगा, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट 1.1 इंटू 0.9, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5.5 की मल्टीप्लाई होती है 25 यानी 2.5 अंडर रूट ये हो गया 0.99 अंदर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.95 तो बराबर 2.487 या 2.5, चूँकि ये 5 से ज़्यादा है 8 तो यहाँ पे एक आ जाएगा, तो 5 मान लेते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो एक भाग एक का निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे भाग 2 का। तो भाग 2 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 एक बार मैं बता देता हूँ, जो भाग 2 चित्र है मैं देखना, एक आयत बन रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है वो आ रही है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी 1 सेंटीमीटर, तो बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग 2 का आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे इसी तरह भाग 3 का क्षेत्रफल। तो भाग 3 का क्षेत्रफल, एक बार भाग 3 दिखा देता हूँ आपको। भाग 3 ये वाला भाग है जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर दूसरी 2 सेंटीमीटर है और 1-1 सेंटीमीटर आमने सामने वाली ये भुजाएं एक समलंब आकृति बन रही है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 असमान भुजाओं का योग इंटू समान भुजा। तो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, बराबर 1/2 आ जाएगा 2 + 1 इंटू 1 बराबर 1/2 इंटू 3 या 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 3 का आ गया। भाग 4 देखते हैं, चित्र में दिखा रहा हूँ भाग 4। भाग 4 ये है और भाग 5 भी सेम ही है इसका, जो हवाई जहाज की पंखुड़ियाँ हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से निकल जाएगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं इसलिए हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें।
भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, तो बराबर 1/2 आधार है इसका 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, बराबर 3 टाइम कट गया, 3 × 1.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से भाग 4 का क्षेत्रफल बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आकृति का कुल क्षेत्रफल, आकृति का कुल क्षेत्रफल जो होगा वो भाग 1 का होगा क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल प्लस 3 का क्षेत्रफल प्लस 4 का और प्लस 5 का, सभी क्षेत्रफलों को ऐड कर देंगे, कुल आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। रखते हैं बारी, एक आ रहा था 2.5, एक आ रहा था 6.5, एक आ रहा था 4.5, दूसरा 4.5 और तीसरा 1.5, तो कुल मिलाकर ये सारे क्षेत्रफल आ गए। इनको ऐड करेंगे तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हवाई जहाज नुमा आकृति है इसका क्षेत्रफल आएगा। आज मैं आपको इसके 3 क्वेश्चन ही कराता हूँ, आगे कल कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।